बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बाबर अली बसरा और आप देख रहे हैं रोशन तारे टीवी। नाज़रीन, आज जिस अहम मौजू पर बात करना चाह रहा हूं वो है कालाबाग डैम। नाज़रीन, हालिया बारिशों में आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के 80% हिस्से को सैलाबी पानी ने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। लाखों पाकिस्तानी अवाम घरों बेघर हो गए और बहुत सारे लोग इस सैलाब की जद में आकर इस जहानी फ़ानी से कूच कर गए। पाकिस्तान को बने तकरीबन 70 साल हो चुके हैं। इस अरसा के दौरान बहुत सारे ऐसे मौके आए कि पाकिस्तान में जो कालाबाग डैम है उसको बनाने की राह हमवार हुई, लेकिन ऐसे बहुत सारे अवामल रास्ते में आड़े आए जिस वजह से कालाबाग डैम आज तक नहीं बन पाया। अब डिजिटल दौर है, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का दौर है। आज ऐसा वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लोग शऊर रखते हैं, सोच रखते हैं, फ़िक्र रखते हैं और अपने मुल्क के बारे में आगे बढ़ने की, इसको तरक्की दिलाने की एक ख़ास विजन रखते हैं। तो ऐसे दौर में लोगों से इंफॉर्मेशन छुपाना और मुल्की हालात से बेखबर रखना ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम बखूबी जानते हैं कि कालाबाग डैम को ना बनाना किन लोगों के मफाद में है। जब भी कालाबाग डैम बनने की बात शुरू होती है तो पाकिस्तान में मखसूस तबके ऐसे निकलते हैं जैसे बारिशों में कीड़े मकोड़े। ये लोग कौन हैं जो कालाबाग डैम की मुखालफत करते हैं? कालाबाग डैम की मुखालफत करने वाले वही लोग हैं जो पाकिस्तान के हकीकी वजूद के मुखालिफ हैं। कालाबाग डैम, जो लोग कहते थे कि कालाबाग डैम की वजह से मानसहरा डूब जाएगा, तो उन्होंने देख लिया कि कालाबाग डैम तो नहीं बना, लेकिन इस सैलाब की ज़द में मानसहरा डूब गया। तो ये झूठ जो था, अब तो लोगों को समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान में जितनी बारिशें होती हैं उसका पानी अगर कालाबाग डैम के ज़रिए और दीगर डैमों के ज़रिए महफूज कर लिया जाता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में इस बड़े पैमाने पर जो पानी को महफूज किया जाता है उसको काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन डैम ना बनने की सूरत में बहुत सारे जो फ़वाइद हैं उससे पाकिस्तान के अवाम महरूम रह जाते हैं। सबसे पहले तो जो सस्ती बिजली का हसूल है वो कालाबाग डैम और दीगर डैमों के ज़रिए से हम इजीली बिजली सस्ती हासिल कर सकते हैं। दूसरा, इस पानी को हम काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर नहरी पानी नहीं पहुँच पाता, तो कालाबाग डैम बनने से और दीगर डैम बनने से जो पानी है वो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सबसे जो अहम पाकिस्तान का इशू है वो एनर्जी का इशू है। एनर्जी अगर सस्ती होगी तो मुल्क में महंगाई भी कम होगी। तो आपने देखा कि जब पाकिस्तान बना तो जिस हुक्मरान ने भी कालाबाग डैम का आगाज़ किया, कालाबाग डैम को शुरू करने की कोशिश की, उसे ही साइड पर हटा दिया गया। जो पाकिस्तान में नए इनकलाब के ख्वाह हैं, जब जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज के ज़रिए गवर्नमेंट लाई गई है और ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो पाकिस्तान के अवाम को ये समझना चाहिए कि वो ऐसे लोगों का चुनाव करें, ऐसे लोगों को आगे लाएं जो पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करें, जो पाकिस्तान के मफादात के लिए ऐसे मंसूबों को शुरू करें जिससे पाकिस्तान की आवाम को देर पर फ़वाइद हासिल हों। जो देखें कि अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो इससे पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस भी ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान में उठने वाला महंगाई का जो तूफ़ान है वो भी थम जाएगा। तो मेरी आज की गुफ्तगू जो लोग सुन रहे हैं वो बखूबी समझ जाएंगे कि कौन लोग हैं जो कालाबाग डैम के मुखालिफ हैं। यकीनन
یہ وہی لوگ ہیں جو طاغوتی اور بیرونی جو قوتیں ہیں، جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، جو پاکستان کے باہر رہ کر انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ہر وہ جو پروجیکٹ جو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں پاکستانی لوگوں کے روپ میں چھپے ہوئے مخالف قوتوں کے ایجنٹ ہیں۔ تو پاکستان کے عوام ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں، الیکشن کے ذریعے اپنی جو سماجی اور ثقافتی اور جو ہماری روایات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان میں بیٹھ کر ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں تاکہ ان کا راستہ روکا جا سکے۔ پکے سچے محب وطن پاکستانی میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے، پلیز ویڈیو پر کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔